प्रोपोर्शनल हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, या फिर वो दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर होंगे, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। फर्स्ट वन इज ट्राइंगल ABC and second triangle is DEF। आगे हम कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ करेंगे तो हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा कट DP इज इक्वल AB, DQ इज इक्वल AC एंड जॉइन PQ। तो हमने DP यहाँ पे DP इतना पार्ट कट किया AB के इक्वल, एंड DQ हमने इतना पार्ट कट किया AC के इक्वल, और इन दोनों को हमने ज्वाइन करा दिया। ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। एक ध्यान देने वाली बात ये है, मैंने गिवन में लिखा हुआ है, गिवन आप देखिए, गिवन पार्ट टू ट्राइंगल, हमारे पास टू ट्राइंगल गिवन है, टू ट्राइंगल ABC एंड DEF सच दैट AB अपॉन DE इज इक्वल BC अपॉन EF इज इक्वल CA अपॉन FD। सॉरी यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है जी, नहीं सही है ठीक है, FD इस तरह से लिखा हुआ FD, और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है लेस देन 1। इसका बहुत बड़ा रोल है, इसका लेस देन 1 ये क्यों लिखा हुआ है? ये लेस देन 1 ये बता रहा है कि AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और CA अपॉन FD का रेशियो जो है, इनकी वैल्यू जो है, रेशियो जो है वो 1 से लेस देन है। इट मीन्स AC, BC एंड AB FD, EF एंड DF से रिस्पेक्टिवली छोटे हैं। इट मीन्स ये ट्राइंगल जो है वो इस ट्राइंगल से छोटा है। उसका रीजन ये है कि जब ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल से छोटा होगा तभी हम इतना लेंथ इसमें से कट कर सकते हैं, अदरवाइज ये लेंथ हम कट नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि ये मैंने क्यों लिख रखा हुआ है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा पार्ट आता है प्रूफ, है ना। चलिए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमको क्या दे रखा हुआ है, AB अपॉन DE, BC अपॉन EF एंड CF अपॉन F। हाँ जी, we know that AB upon DE is equal BC upon EF is equal CA upon FD, है ना। AB upon DE, BC upon EF एंड CA upon FD या DF, आप जो भी लिख सकते हैं। इस रिजल्ट में से हम ये भी कह सकते हैं AB अपॉन DE इज इक्वल AC अपॉन FD, और हम AB की जगह DP पुट कर सकते हैं, DP अपॉन DE इज इक्वल DQ, और AC की जगह हम DQ पुट कर सकते हैं, DQ अपॉन FD, ठीक है ना। इस रिजल्ट से हमें ये पता चलता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना। कैसे? देखिए, हम इसको कन्वर्स ऑफ थेल्स की सिचुएशन में इसको लेके जाते हैं। कन्वर्स ऑफ थेल्स की सिचुएशन में हम लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवर्स करते हैं, DE अपॉन DP इज इक्वल FD अपॉन DQ, बोथ साइड 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, DE अपॉन DP -1 इज इक्वल FD अपॉन DQ -1। उसके बाद हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, DE माइनस DP
अपॉन डी पी इज इक्वल एफ डी माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू। अब देखिए डी ई में से, डी ई पार्ट में से और डी पी पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या बचना चाहिए, पी ई अपॉन डी पी इज इक्वल एफ डी पार्ट में से अगर डी क्यू पार्ट आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास बचेगा क्यू एफ अपॉन डी क्यू। इसको आप रिवर्स करिए, डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल डी क्यू अपॉन क्यू एफ। तो आपने जो कि थ्योरम पढ़ रखी थी, थ्योरम 6.2, अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड लाइन के पैरेलल होती है ना, थर्ड लाइन के पैरेलल होती है, कन्वर्स ऑफ थेल्स। अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम यहाँ कह सकते हैं, सो we can say that PQ parallel EF ब्रैकेट में Y थ्योरम 6.2। इज दैट क्लियर, है ना। तो हम ये 6.2 थ्योरम से कह सकते हैं, अब हमने लाइन को पैरेलल कर दिया, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो हम ये कह सकते हैं लाइंस पैरेलल हैं, एंगल P इज इक्वल एंगल E एंड, जी हाँ, एंगल P एंड इक्वल एंगल E एंड एंगल Q is equal angle F. So we can say that angle DPQ similar triangle DEF Y angle सिमिलरिटी, है ना। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी साइड का रेशियो डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल डी क्यू अपॉन डी एफ इज इक्वल पी क्यू अपॉन ई एफ, है ना। बट वी नो दैट dp upon de is equal dq upon df is equal bc upon ef, है ना। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं dp is equal ab and dq is equal AC। तो हमको जो गिवन है, गिवन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे dp एंड dq पुट करें तो हमारे पास यही रिजल्ट आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे dp और यहाँ पे dq, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से हम आसानी से कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, from equation first and second we can say that BC is equal PQ and BC is equal PQ, BC is equal PQ, then triangle ABC congruence triangle DPQ। AB is equal DP पहले से ही था क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन से किया था, AC और DQ ये भी कंस्ट्रक्शन से किया था, और BC और PQ हमने यहाँ पे इक्वल शो कर दिया। तो दोनों ट्रायंगल की जब तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाएंगे तो हम दोनों ट्रायंगल तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, और अगर कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं
एंगल, देखिए एंगल ए इज इक्वल एंगल डी, कॉमा एंगल बी इज इक्वल एंगल ई। बी इज इक्वल एंगल ई बिकॉज ये एंगल इसके इक्वल पहले से है, और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, देन बी एंगल ई एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंड एंगल सी इज इक्वल एंगल एफ, हेंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। ये आपका प्रूफ था साइड 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 सिमिलरिटी का, साइड 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 सिमिलरिटी। नेक्स्ट आगे हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट हमारा वीडियो जो है वो इसके कंटिन्यू होगा इसके बाद, जिसमें कि आपको 6.5 थ्योरम है ना, 6.5 थ्योरम और साथ में एक्सरसाइज के बारे में डिटेल आपको बताई जाएंगी। ओके, थैंक यू।